जहां दोस्ती बहुत घनी होती है, वहीं गहरी दुश्मनी की भी गुंजाइश होती है। जहां मोहब्बत हद से ज्यादा होती है, वहीं नफरत हर सीमा को पार कर सकती है। महाभारत का महायुद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं लड़ा जा रहा था। यह महायुद्ध इसलिए भी था क्योंकि इसमें हजारों छोटे छोटे युद्ध लड़े जा रहे थे। इस महायुद्ध में हर योद्धा अपने अलग शत्रु और लक्ष्य को लेकर उतरा था। यहां दो भाइयों के बीच का ही टकराव नहीं था, बल्कि दो दोस्तों की दुश्मनी का भी प्रदर्शन था। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से नाते संबंधों, पुरानी दोस्ती और पुरानी दुश्मनी से जुड़े हुए थे। महाभारत के इस महायुद्ध में बहुत कुछ निजी भी था। जिस द्रौपदी के चीरहरण और अपमान से इस युद्ध की अग्नि भड़की, उसके पिता, उसके भाई भी तो इसी महायुद्ध की बाट जो रहे थे। लोग संतान मांगते हैं कि वो समाज में उनका नाम रोशन करे, बुढ़ापे में उनका सहारा बने, लेकिन ये दौर महाभारत का दौर था। महायुद्ध से ही इस युग का अंत होना था। युद्ध अंतिम और निर्णायक सत्य था। इसी दौर में किसी ने संतान के रूप में हथियार का वरदान मांगा। उसे संतान नहीं, अपनी दुश्मन की हत्या करने वाला शस्त्र चाहिए था। और यह व्यक्ति था पांचाल नरेश द्रुपद। उसकी युद्ध कामना और दुश्मन के संहार के उद्देश्य से अग्निकुंड से जन्मा पुत्र महाभारत युद्ध का बहुत अहम किरदार था। कौरवों की हार की पटकथा इसने अपनी तलवार से ही लिखी थी, लेकिन वो स्वयं भी एक हथियार था जो जिस उद्देश्य से धरती पर आया था उसे पूरा करके चला गया। दोस्ती, दुश्मनी और बदले की कहानी का परिणाम है पांचाल नरेश का पुत्र और अग्निकुंड से जन्मा धृष्टद्युम्न। इस भाग में जानेंगे उसी धृष्टद्युम्न के बारे में जो अगर ना होता तो शायद पांडव युद्ध हार जाते। अपने पिता के प्रतिशोध की भावना से उपजा ये वीर महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित कराने के बाद धरती से चला गया। लेकिन उसका अंत भी उस तरह नहीं हुआ जैसी उसकी कल्पना रही होगी। तो शुरू करते हैं कहानी महाभारत के इस कम चर्चित योद्धा धृष्टद्युम्न की। धृष्टद्युम्न के जन्म से पहले उसकी जन्म की परिस्थितियों के बारे में जान लेना जरूरी है। धृष्टद्युम्न प्रभु इच्छा से प्राप्त आम संतान नहीं थी, बल्कि एक खास उद्देश्य से यज्ञवेदी से पैदा हुआ था। उस कथा पर हम आएंगे, लेकिन पहले उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये जान लेते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपना बचपन भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बिताया। यहां गुरु पुत्र द्रोण से उसकी काफी मित्रता हो गई। बचपन के कई सालों तक दोनों ने साथ ही शिक्षा प्राप्त की। पांचाल राजकुमार द्रुपद ने बचपन में ही अपने मित्र द्रोण से वादा किया कि जब वो पांचाल का राजा बनेगा तो आधा राज्य अपने दोस्त द्रोण को सौंप देगा। समय बीतता गया और नियति ने दोनों मित्रों को अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया। युवा होने के बाद द्रुपद को पांचाल प्रदेश का राजा बनाया गया। वहीं द्रोण शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने परशुराम जी के पास चले गए। बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे द्रोण ने एक गाय पाने के उद्देश्य से अपने मित्र द्रुपद को याद किया। वो उसके दरबार में भी गए, लेकिन राज सिंहासन के मद में खोया द्रुपद अपने बचपन के मित्र को पहचानने से इनकार कर देता है। भरी सभा में द्रोण का खूब अपमान हुआ। क्रोधित द्रोण पांचाल प्रदेश छोड़कर हस्तिनापुर चले गए। वहां उन्हें कुरुवंश के राजकुमारों, 100 कौरवों और 5 पांडवों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। गुरु दक्षिणा में द्रोण ने पांचाल राज्य मांगा। पहले कौरवों ने पांचाल प्रदेश पर हमला किया, लेकिन द्रुपद के सैनिकों ने उन्हें हराकर वापस भेज दिया। इसके बाद 5 पांडव द्रुपद से युद्ध करते हैं। आखिरकार अर्जुन के बाणों की शक्ति से द्रुपद को बंदी बना लिया गया और द्रोण के सामने पेश किया गया। द्रोण द्रुपद का आधा राज्य उनसे छीन लेते हैं और अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसका राजा बना देते हैं। इस अपमान से क्रोधित द्रुपद हर वक्त द्रोण से बदला लेने की सोच में डूबा रहता। इसी क्रम में वो जंगल में तपस्या कर रहे ऋषियों के पास पहुंचा और अपने शत्रु के वध के लिए एक पुत्र का वरदान मांगा। याज और उपयाज ऋषि के पास द्रुपद अपनी गुहार लेकर गया। ऋषि याज मान गए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की अंतिम आहुति देने के लिए
द्रुपद से उनकी पत्नी को बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन रानी उस वक्त स्नान कर रही थी। ऋषि याज ने ये कहते हुए मुहूर्त में अंतिम आहुति डाली कि मुहूर्त किसी रानी के स्नान की प्रतीक्षा नहीं करता। इसी अग्निवेदी से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। अग्नि समान धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण वध के लिए हुआ था। पांचाल नरेश द्रुपद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पुत्र प्राप्ति से ज्यादा इस बात से खुश था कि उसके दुश्मन द्रोण की हत्या का हथियार उसके पास आ गया था। धृष्टद्युम्न बेहद ओजस्वी और समझदार युवराज साबित हुआ। वैसे तो वो पांचाल नरेश द्रुपद का बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो द्रुपद ने पांचाल की गद्दी धृष्टद्युम्न को सौंपने का निर्णय किया। धृष्टद्युम्न अपने पिता के अपमान के विषय में जानता था। उसे मालूम था कि उसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन द्रौपदी के अपमान के बाद से वो खुद कौरवों के वंश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। महाभारत युद्ध से पहले धृष्टद्युम्न ने कई विवाह किए। उसके 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे क्षत्रधर्मन, क्षत्रवर्मन, क्षत्रंजय और दृष्टकेतु। जब ये तय हो गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर पांडवों और कौरवों के बीच निर्णायक महाभारत का महायुद्ध लड़ा जाएगा, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न धृष्टद्युम्न हुआ। उसे अपनी बहन और पिता दोनों के अपमान का बदला लेना था। उसके दुश्मन कौरवों की हार में ही उसके पिता और बहन दोनों के प्रतिशोध की पूर्ति होनी थी। महाभारत युद्ध में पांडवों ने धृष्टद्युम्न को अहम जिम्मेदारी देते हुए उसे सेनापति बनाया। युद्ध में धृष्टद्युम्न ने गजब की वीरता और शौर्य का परिचय दिया। उसने कई महाशक्तिशाली योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में पराजित किया। कौरवों के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद आचार्य द्रोण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया। धृष्टद्युम्न ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो द्रोण के सामने नहीं टिक पा रहा था। द्रोणाचार्य लगातार पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उनके आगे कोई योद्धा नहीं टिक पा रहा था। ऐसे में इस कहानी का सबसे अहम दिन आया। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। पांडव सेना पर अपने बाणों के जरिए मौत की वर्षा कर रहे द्रोण के सामने था उनके बचपन का मित्र द्रुपद। जिस द्रोण को मारने के लिए वरदान में द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को मांगा था, उसी द्रोण के सामने वो स्वयं पहुंच गया था, और वो भी युद्ध भूमि में। द्रोणाचार्य तो युद्ध लड़ रहे अधिकांश योद्धाओं के गुरु थे। उन्होंने अपने मित्र और फिर शत्रु बन गए द्रुपद का वध कर दिया। ये वही दिन था जब द्रोण को रोकने के लिए अश्वत्थामा मारा गया का झूठ बोला गया। धर्मराज युधिष्ठिर से द्रोण ने पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। उनके हां कहते ही शोक संतप्त द्रोण हथियार त्याग कर जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अपने पिता की हत्या से बौखलाया धृष्टद्युम्न जानता था कि हथियार उठाए द्रोण का वध करना इस संसार में किसी के लिए संभव नहीं है। उसने ध्यान में बैठे द्रोणाचार्य का सर अपनी तलवार से अलग कर दिया। उसने वो उद्देश्य पूरा कर दिया था जिसके लिए उसके पिता द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। लेकिन नियति का खेल देखिए कि ये दृश्य देखने से पहले द्रुपद अपने उसी दुश्मन द्रोण के हाथों मारा गया। इधर अपने गुरु की ध्यान मुद्रा में हत्या से अर्जुन के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद वो धृष्टद्युम्न का वध कर देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी अपने भाई की रक्षा के लिए आगे आई और अर्जुन से पूछा कि किस अनैतिकता का दंड मेरे भाई को दिया जा रहा है। इस युद्ध में शत्रु पक्ष के योद्धाओं का वध कर धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की मदद की है। द्रौपदी के बीच बचाव के कारण उस दिन धृष्टद्युम्न की जान बच गई। लेकिन जिस द्रोणाचार्य को मारकर उसने अपने पिता की जीवन भर की साधना पूरी की थी, उसी द्रोण का बेटा अश्वत्थामा पूरी पांडव सेना को खत्म कर देना चाहता था। इस युद्ध में नीति और अनीति के सारे बांध टूट चुके थे। महाभारत का महायुद्ध अपने समापन की ओर था। द्रोण के वध के बाद पांडवों को कौरव सेना को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। भीम से गदा युद्ध के बाद जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब कौरवों के बचे हुए योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके पास पहुंचे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति बनाया।
और पांडवों के कटे हुए सर देखने की अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। इसके बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में ही पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। कृतवर्मा ने शिविर में आग लगाई और कृपाचार्य जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध करने लगा। अश्वत्थामा पांडवों के मुख्य शिविर में पहुंचा। उसके सर पर खून सवार था। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। उसने एक एक करके नींद की अवस्था में ही 5 के सर काट दिए। ये देखकर वहीं सो रहा धृष्टद्युम्न प्राण बचाकर भागने लगा। अश्वत्थामा ने अपने पिता के हत्यारे को पकड़ लिया। ये सब कुछ महाभारत में ही हो सकता था। 2 दिन पहले इन दोनों के पिता एक दूसरे के आमने सामने युद्ध में थे और अब रात में उनके पुत्र आमने सामने थे। लेकिन ये सोने की जगह थी, शयन कक्ष था, युद्ध का मैदान नहीं। अपनी मौत सामने देख धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा से कहा कि अपनी तलवार से मेरी भी गर्दन काट दो अश्वत्थामा। मैं एक वीर क्षत्रिय हूं। मेरी मौत युद्ध भूमि में होनी चाहिए, दुश्मन की तलवार से। अश्वत्थामा ने यह सुनकर अपनी तलवार फेंक दी और धृष्टद्युम्न को बिना हथियारों के ही मारने लगा। इस तरह भीषण संघर्ष के बाद धृष्टद्युम्न मारा गया। वहीं अश्वत्थामा को अपने पाप की सजा मिली। उसकी दिव्य मणि छीन ली गई और उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला। धृष्टद्युम्न भी मारा गया, लेकिन अपने पिता के मनोरथ को पूरा करने के बाद। धृष्टद्युम्न की कहानी हमें प्रतिशोध और बदले की निरर्थकता पर विचार करने को मजबूर करती है। वो दोस्त जो एक दूसरे के लिए कभी जान भी देने को तैयार थे, आखिरकार एक दूसरे की मौत का कारण बने। उन्होंने न केवल अपनी जान गंवाई, बल्कि अपने बेटों को भी इसी प्रतिशोध की अग्नि में बलि चढ़ा दिया। द्रुपद का बदला उसके पुत्र ने ले लिया था। द्रोण का वध कर द्रुपद के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में मांगा गया वरदान तो सच हो गया, लेकिन ये देखने के लिए वो खुद जीवित नहीं था। धृष्टद्युम्न का पात्र महाभारत का एक सहायक पात्र भर रह गया है, जबकि वो इस महायुद्ध का एक निर्णायक योद्धा था। अगर उसके हाथों द्रोण वध न हुआ होता तो शायद पांडव कभी युद्ध न जीत पाते। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि खानदानी दुश्मनी के चक्कर में कितनी लड़ाइयां होती हैं, कई बार तो जान और माल दोनों का नुकसान होता है, तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उनके माँ बाप के लिए भी है कि अपने प्रतिशोध की आग में अपने बच्चों को न झुलसाएं। अपनी लड़ाइयां खुद लड़ें, कभी अपनी संतान को शस्त्र न समझें, वरना अग्नि कुंड से जन्मा दिव्य बालक धृष्टद्युम्न पांचाल प्रदेश का अद्भुत राजा बनता। उसकी वीरता के साथ बुद्धिमत्ता और जन कल्याण की भावना उसे श्रेष्ठ राजा बनाती है, लेकिन अफसोस ये हो न सका। वो अपने पिता का बदला लेने के लिए पैदा हुआ था और इस काम को अंजाम देकर मारा गया। तो क्या हम उसके जीवन को सफल मानेंगे? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि धृष्टद्युम्न की कहानी जितने उत्तर नहीं देती, उससे ज्यादा प्रश्न खड़े करती है। उसने अपने पिता के शत्रु द्रोणाचार्य का वध कर उनका बदला पूरा किया, लेकिन ये देखने से पहले उसके पिता द्रुपद अपने उसी दुश्मन द्रोण के हाथों मारे गए। द्रोण की हत्या के बाद धृष्टद्युम्न उनके बेटे अश्वत्थामा के हाथों मारा गया और साथ ही वो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या भी नहीं रोक पाया। इस कहानी में कौन सफल है और कौन असफल, इसका निर्णय आप अपने विवेक से करिए। प्रतिशोध की आग में सिर्फ दुश्मन ही नहीं जलता, अपना दामन भी खाक हो जाता है। धृष्टद्युम्न का जीवन इसी तथ्य को सही साबित करता है।